हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। किसान साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाने वाला हूं आड़ू की फसल को किस तरीके से आप लगा सकते हैं। यानी कि आड़ू की अगर आप बागवानी करना चाहते हैं तो उसके लिए पेड़ की जो रोपाई करने के लिए उन्नत समय कौन सा होता है और कौन सी विधि के द्वारा हमें पौध की रोपाई करनी है, आपको ग्राफ्टे करके लगानी है या आपको डायरेक्ट सीड को बो देना है। किसान साथियों, साथ ही में टॉप वैरायटियों की बात करेंगे, कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी आप वैरायटी लगा सकते हैं। साथ ही में पौधे की रोपाई करने की विधि के बारे में बताऊंगा मैं आपको, प्लांट से डिस्टेंस कैसे रखना है। साथ ही में किसान साथियों, प्रति एकड़ में जो आपको उत्पादन मिलने वाला है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। साथ ही में किसान साथियों, मैं आपका दोस्त विजय स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। साथ ही में आज की वीडियो में सबसे पहले जो टॉपिक की बात करेंगे, भूमि और जलवायु, यानी कि जो मिट्टी है और आपके यहाँ पर जो जलवायु है वो किस तरीके की होनी चाहिए इस फसल के लिए। तो किसान साथियों, आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ पर जो क्लाइमेट या वातावरण इस तरीके का है तो आप इस फसल को आसानी से आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, आप इस फसल को लगाने के बाद 4 से 5 साल इतना अच्छा खासा उत्पादन लेंगे कि आप अन्य फसलों के मुकाबले इसमें से ज़्यादा लेंगे, क्योंकि आड़ू का जो मंडी में जो रेट मिलता है काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है। तो किसान साथियों, भूमि और जलवायु की बात करें तो आड़ू की एक जो खेती है, इस खेती के लिए आपको शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है और वो इसके अलावा बसंत ऋतु में जहाँ पर पाला कम पड़ता हो आप उस जगह पर लगा सकते हैं, और साथ ही में ओला रहे तो वर्षा सर्वोत्तम होती है। अगर आपके यहाँ पर ओले के साथ में ही वर्षा होती है तो आप उस कंडीशन में आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उस समय क्या होता है, अगर बारिश हो रही है और आपके पेड़ पर फूल आ रहा है या फल आ गया, उस कंडीशन में ओले के साथ में बारिश होती है तो आपकी फसल पूरी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि किसान साथियों, इन जो फसलें हैं, जो फल वर्गीय जो फसलें हैं, इनमें थोड़ा स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट आपको कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि पैसे लगते हैं लेकिन आपको इतना प्रॉफिट ना मिले तो फिर आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। साथ ही में किसान साथियों, मिट्टी की बात करें, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है इस फसल के लिए, हल्की दोमट में आप लगा सकते हैं। बलुई दोमट मिट्टी होती है जो कि सबसे सर्वोत्तम मिट्टियाँ होती हैं। वैसे तो आप सभी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन हल्की दोमट और बलुई दोमट में सबसे जल्दी पौधा ग्रोथ करता है, बढ़वार में जल्दी से आता है। साथ ही में किसान साथियों, बात करेंगे खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है। किसान साथियों, अगर आप फसल को रोपाई करना चाहते हैं तो उससे 1 से 1.5 महीने पहले अपने खेत में अच्छे से जुताई कर लें गहरी। उसके बाद रूटावेटर चलवा दें। रूटावेटर चलाने के बाद में उसमें एक बार फिर पाटा चलवा दें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और उसमें उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाएगी। आपको कोई अन्य रासायनिक खाद या गोबर की खाद डालने की उस समय आपको ज़रूरत नहीं है, केवल पाटा लगा के छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद में किसान साथियों, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब आपकी जो 5 से 6 दिन या 1 हफ्ता हो जाता है, फिर उसके बाद में एक बार फिर जुताई करा देनी है विद पाटा के, क्योंकि जो खरपतवार जो उगने वाला होगा तो उसके दूसरी जुताई में नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप जब पौधे की जो रोपाई करेंगे उससे पहले किसान साथियों, आपको अपने खेत में सिंचाई कर लेनी है। सिंचाई के लिए इसलिए बोल रहा हूँ किसान साथियों, क्योंकि आपको गड्ढे खोदने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी, मिट्टी सॉफ्ट रहेगी तो आप आसानी से गड्ढे खोद सकते हैं। टॉप वैरायटी की बात करेंगे किसान साथियों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस फसल की जो पीएच मान है, जो मिट्टी जो सॉइल है उसका एल्कलाइन 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही में इस फसल को लगाने से पहले अपने खेत की जो सॉइल है उसको कृषि अनुसंधान में आप एक बार उसका एल्कलाइन ज़रूर चेक करा लें, जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा हमारी जो खेत की मिट्टी है उसमें उर्वरक शक्ति कितनी है। टॉप वैरायटी की बात करें तो किसान साथियों, जैसे कि आप
जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आप कौन कौन सी वैरायटियाँ लगा सकते हैं। एल्बर्टा लगा सकते हैं आप, हिलवर्टा जॉइंट आती है, नोब्लेस आती है, वहीं पर तोतापरी को भी आप लगा सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो किसान साथियों, शान पंजाब को आप लगा सकते हैं, सरबती लगा सकते हैं, सन रेड आती है उसको भी लगा सकते हैं, और सहारनपुर प्रभाव आती है। साथ ही में किसान साथी जैसे कि यूपी में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इन 3 वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। सहारनपुर प्रभाव हो गई, शान पंजाब और सरबती, तीनों वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। तो बात करें किसान साथियों, प्रति एकड़ जो पेड़ की जो आपको आवश्यकता पड़ेगी, आप 200 से लेकर 250 पेड़ आप प्रति एकड़ में आप लगा सकते हैं। साथ ही में आप डायरेक्टली बीज को न बोएं, सबसे बेस्ट होता है। पहले आप नर्सरी तैयार करें, उसके बाद आप पौधे की ग्राफ्टिंग करके रोपाई करें, तो सबसे बेस्ट तरीका वही होता है, क्योंकि हमारा पेड़ है वो जल्दी से ग्रोथ करेगा और फल भी जल्दी आने लगते हैं। या फिर किसी भी नर्सरी से जो ट्रस्टेड भरोसेमंद जो नर्सरी है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। वो भी आपके जो पौधे हैं वो ग्राफ्टेड होने चाहिए, विदाउट ग्राफ्टेड ना लगाएं किसान साथियों। आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा कि ग्राफ्टेड वाले ही आप पौधे की रोपाई करें। पौधे की रोपाई करने के लिए आपको सबसे पहले किसान साथियों 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोद लेना है, और 1.5 मीटर गहराई आपको गड्ढे की रखनी है। साथ ही में किसान साथियों, लाइन में आप गड्ढे खोदें, आप इधर से उधर ना खोदें, एक कतार के द्वारा ही आप गड्ढे की खुदाई करें। और खुदाई करने के लिए किसान साथियों, आप रोपाई करेंगे उससे 1 महीने पहले आपको गड्ढे खोद करके डाल देने, उसके बाद 1 महीने बाद प्लांट का रोपाई करना है। क्योंकि किसान साथियों, अगर 1 महीने पहले आप गड्ढे खुदाई कर देते हैं, जैसे कि उसमें कुछ फंगीसाइड या दीमक वगैरह जैसी रोग होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो आपके पौधे में नहीं लगेंगे जब तक वो उस एरिया में मर जाते हैं। रोपाई करते समय किसान साथियों, आपको रासायनिक खाद, साथ ही में जो प्लांट है उसको उपचारित कैसे करना है और दूरी कितनी से कितनी रखनी है। तो प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है किसान साथियों, 5 से 7 मीटर आपको रखना है। उन्नत समय की बात करें तो जुलाई और अगस्त में आप रोपाई कर सकते हैं, फिर या जनवरी से लेकर के आप फरवरी के महीने में रोपाई कर सकते हैं। ये उन्नत समय होता है आड़ू की फसल की रोपाई या पौधे को रोपाई करने का उच्चतम समय होता है। वहीं पर बात करेंगे जब पौधे को जो रोपाई करेंगे तो उससे पहले उपचारित कर लेना है आपको, गोमूत्र से गाय का गोमूत्र ले लेना है, या आपको वाविस्टिन आती है रासायनिक दवा, उसके द्वारा घोल बना करके आप जड़ों को उसमें डुबो करके आपको रोपाई करनी है। साथ ही में खाद की बात करेंगे तो प्रति एकड़ के किसान साथियों में आपको जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन खादों का जो शेड्यूल है, पर एकड़ के एक पेड़ के द्वारा आप कितना खाद आप लगा सकते हैं। 30 किलोग्राम आपको गोबर की खाद लेनी है, 2 किलोग्राम कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट लेनी है, वहीं पर 1.5 किलोग्राम आपको सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलोग्राम पोटास ले लेनी है। अगर आपके किस फसल की जो मिट्टी है उसमें जिप्सम की आपकी ज़रूरत है, यानी कि जो एल्कलाइन ज़्यादा है, तो जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर किसान साथियों, उसके बाद में सिंचाई की बात करें तो सिंचाई आप जैसे ही पौधे की रोपाई कर देते हैं हल्की हल्की सिंचाई कर देनी है, या फिर आप ड्रिप सिस्टम भी लगा सकते हैं, या फिर आप नाली बना करके भी सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही में उत्पादन की बात करें किसान साथियों, तो जब आपका पेड़ जो पौधा है 1.5 से 2 साल का होता है, तो एक पौधे से आप 15 से 20 किलोग्राम आड़ू आप निकाल सकते हैं। जैसे ही आपका पौधा जैसे कि 4 से 5 साल का हो जाता है, तो एक पौधे से 80 किलोग्राम आप उत्पादन ले सकते हैं। वहीं पर किसान साथियों, प्रॉफिट की बात करेंगे, ऑल ओवर में आपका प्रति एकड़ में कितना अ, उत्पादन निकलता है, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ किसान साथियों। जैसे कि किसान साथियों, अगर आपने 250 पौधे लगाएं तो आप कम से कम 20 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं। वहीं पर प्रॉफिट की बात करें कि आप कितने प्रॉफिट मिल सकता है किसान साथियों, अगर आप वैसे 20 कुंटल आपने उत्पादन लिया तो आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको 60 से 80 रुपये किलो आपको आराम से मंडी में रेट मिल जाता है, और इससे भी महंगा हो जाता है किसान साथियों, 120 150 भी हो जाता है। तो आपको एक साल में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, ये फसल काफ़ी लंबे समय तक चलती है, एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे तो
8 से 10 साल आप इससे कमाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों मल्टी क्रॉपिंग फसल भी लगा सकते हैं, जैसे सब्जी वर्ग की फसलें होगी तो इनके साथ में आप कर सकते हैं। जय हिंद किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।